ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के अनन्य भक्तजनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आपका कोटि कोटि नमन करते हुए स्वागत है। पिछले प्रसंग में हमने गोस्वामी जी द्वारा रामचरितमानस में यहाँ पहुँचे कि गोस्वामी जी कैसे कवियों की सबकी वंदना करते हैं। अभी वंदना समाप्त नहीं हुआ, वंदना का क्रम आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोन होय बिनु बिमल मति मोहिमति बल अति थोर अकरहु कृपा हरि जस कहूँ अपुनि पुनि करहु निहोर पुनि पुनि करहु निहोर। अर्थात ऐसी कविता निर्मल बुद्धि वाले, यानी ऐसी का मतलब सुंदर विशिष्ट अति विशिष्ट कविता अच्छे बुद्धि वाले ही कर सकते हैं। उनके बिना अच्छी मति अच्छी बुद्धि अच्छे कवियों के बिना श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं गाया जा सकता। और मेरे पास तो जो बुद्धि है वह बहुत थोड़ी सी है। अतः हे कवियों, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं श्री हरि का कथा कहने का प्रयास करूं, उसका जस कहूं श्री राम प्रभु का। बार बार मैं आप सबसे यही विनती करता हूं। आगे कहते हैं कि कवि को विध रघुबर चरित मानस मंजू मराल अबाल विनय सुन सुर चिलखी मुँह पर हो कृपाल मुँह पर हो कृपाल। अर्थात हे कवि और पंडित जन, आप श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं। हंस बताया कवियों को और ज्ञानियों को, पंडित अर्थात ज्ञानियों को गोस्वामी जी रामचरितमानस रूपी सरोवर के सुंदर हंस की उपाधि दी। आगे कहते हैं कि आप मेरी बाल विनती सुनकर तथा रुचि देखकर, मेरी रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें जिससे मैं यश कहने में कुछ समर्थ हो सकूं। आगे कहते हैं, रामायण जहि निर्मयऊ बंदऊ मुनि पद कंज अदोष रहित दूषण सहित सखर सुकोमल मंजू सखर सुकोमल मंजू। अर्थात वाल्मीकि जी के चरण बिंदुओं की वंदना करता हूं। अब प्रथम रामायण के रचयिता ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में उनसे कहते हैं, उनकी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं
कि जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो कि खरदूषण की कथा भी उसमें रखी है, तो भी यह रामायण दोष रहित है और सुंदर है। ऐसी उपमा गोस्वामी जी रामायण के बारे में, जो वाल्मीकि जी द्वारा प्रथम रामायण रची गई है, उसके बारे में कहते हैं। आगे कहा कि भव बारिधि बोहित सरिस बंदौ चारे वेद, बरनत रघुबर बिसद जसु जिनहि न सपने हु खेद, जिनहि न सपने हु खेद। अर्थात मैं चारों वेदों की भी वंदना करता हूँ। 4 वेद हैं, चारों वेदों की भी वंदना गोस्वामी जी करते हैं। इसलिए करते हैं कि वेदों के बारे में मान्यता ये है कि वे वेद भवसागर को पार होने के लिए बड़ी नाव के समान है। यानी वेद का अध्ययन करना भवसागर रूपी संसार सागर से पार उतरने का यह एक नौका है, नाव है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल जस वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं होता। यानी वे नेति नेति बार बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अनगिनत बार श्री रामचंद्र जी के जस का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए चारों वेद इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका के समान हैं। आगे कहे भव सागर जहि किन्ह जहां, अबंदौ विधुपद रेणु, अप्रगटे खल बिस बारुनी, संत सुधा ससिधेनु। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की भी वंदना करता हूं, जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, यानी जिन्होंने ये पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसमें से अमृत, चंद्रमा और कामधेनु रूपी संत। संतों की उपाधि कैसे कही? ब्रह्मा जी ने जो रचना संसार का किया है, इस ब्रह्मांड का किया है, सब कुछ रचित ब्रह्मा जी द्वारा ही है। उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अमृत रूपी चंद्रमा शीतल और कामधेनु रूपी, जिसके दूध का पान करने से आदमी सीधे स्वर्ग को जाता है, आज भी यह परंपरा लागू है। ये अच्छी चीजों की भी रचना की ब्रह्मा जी ने, और 20 इनकी तुलना संतों से की पहले। अब कहते हैं कि 20 बारुणी रूपी दुष्ट भी मनुष्य प्रकट हुए हैं। अर्थात 20 बारूणी और दुष्ट मनुष्यों की भी रचना ब्रह्मा जी ने की है। आगे कहा विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, अकहूं बंदी करहूं कर जोरी, अहोई प्रसन्न पूर्वहु सकल, अमंजु मनोरथ मोरी। अर्थात मैं देवता, अर्थात मैं यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, ज्ञानी अर्थात पंडित और ग्रह नक्षत्र, इन सबके चरणों की हाथ जोड़कर वंदना करके कहता हूं कि यानी विनय करता हूं कि सब प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूरा करें। गोस्वामी जी का मनोरथ क्या है? रामचरितमानस की रचना करना, इसके अंतर्गत प्रभु के गुणगान को गाना, प्रभु के जस को
गान करना। आगे कहते हैं अपुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, अजुगल पुनीत मनोहर चरिता, अमज्जन पान पाप हर एका, अकहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। सरस्वती जी की इसलिए कि वो बुद्धि की देवी हैं। जो कुछ भी रचा जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है और उसको जो क्रमबद्ध किया जाता है वो उनकी कृपा से होती है, सरस्वती जी की कृपा से। इसलिए उनकी वंदना किया। और गंगा जी का वंदना इसलिए किया कि वो दुष्ट से दुष्ट लोगों के पाप को भी वो धो डालती हैं, इसलिए किया। आगे दोनों पवित्र मनोहर चरित्र वाली हैं। अच्छी बात है, सुंदर बात है, सही बात है। ये दोनों गंगा जी और सरस्वती जी का चरित्र जो है इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना पवित्र है। एक तो स्नान व पान से पाप हर लेती है। यानी गंगा जी का जल में स्नान करने से और उस जल का पान करने से आपका पाप कट जाता है, आपका पाप समाप्त हो जाता है। और दूसरा, ये तो स्नान करने और उसका पान करने गंगा जी के जल के लिए कहा, और सरस्वती जी के लिए कहा दूसरा पढ़ने और सुनने से अज्ञान को हर लेती है। यानी सरस्वती जी क्या करती हैं? अच्छी बातों को पढ़ करके, सुना करके जो जस मिलता है, वो कौन सा जस मिलता है? तो अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए इनकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आगे कहते हैं गुरु पितु मातु महेश भवानी, अप्रणव दीन बंधु दिन जानी, असेवक स्वामी सखासी पी के, अहित निरुपद सब विधि तुलसी के। अर्थात गुरु एवं माता पिता गोस्वामी तुलसीदास जी भोलेनाथ शिव शंकर को और माता पार्वती को, शिव शंकर को गुरु तो मान लिया, जो सारे ब्रह्मांड के गुरु माने गए हैं, और माता पार्वती को मान लिया। इसलिए कहते हैं कि मैं गुरु एवं माता पिता स्वरूप शिव पार्वती को भी प्रणाम करता हूं, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ देने वाले हैं, जो दीनों के हितकारी हैं, हित करने वाले हैं। असहायों, दीन मतलब असहाय, असहायों को का जो हित करने वाले हैं उनका भी मैं वंदना करता हूं। जो यानी ये भी शिव शंकर पार्वती भी, ये भी श्री रामचंद्र जी के सेवक और सखा दोनों हैं। सेवक भी हैं, सखा भी हैं, और हम तो ये भी कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, राम और शिव, हरि और शिव। इसलिए जो मेरे तो सब प्रकार से दोष रहित हित करने वाले हैं, उनको इतना विश्वास है, भरोसा है भोलेनाथ और माता पार्वती के ऊपर कि वे हमारे सारे दोषों को हर लेंगे, दूर कर देंगे। आगे कहते हैं कलि बिलो की जगह हित हर, हर गिरिजा, असाबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात कलयुग को देख
जगत के हित के लिए जिन शिव पार्वती ने बहुत से साबर मंत्र रचे, जिनका न आता रहता है न पता रहता है, सिर्फ सब अक्षरों का बेमेल संग्रह है, और उसी से भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। इसका प्रभाव ये है। और ये सब भी किसके कृपा से होती है? तो उनके ऊपर श्री राम की साक्षात हाथ है। इसलिए मैं कामना करता हूं भोलेनाथ से, माता पार्वती से, वाल्मीकि जी से, हनुमान जी से, कि वे मेरे बुद्धि को निर्मल करें, जिससे मैं भी, यानी मैं रामाधार राय भी, रामचरितमानस का गुणगान जो इसमें दर्शित है, आप सभी संतों भक्तों जो इसके चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके हित के लिए, सर्वांगीण हित के लिए मुझ पर उनका आशीर्वाद हो। आगे यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। जय है प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय जय हो राम अयोध्या राम लला की जय। इति कथा।